हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉय एकेडमी कॉमर्स क्लास। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे रिटायरमेंट का कैपिटल एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट जो रिटायरमेंट में रहता है वो बहुत ही डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि इसमें जो एडजस्टमेंट होता है वो सारे पार्टनर्स, रिटायरमेंट पार्टनर को कभी कभी एडजस्ट करके करना पड़ता है, कभी दो पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर को एडजस्ट करके करना पड़ता है। तो इस सारे केसेस को हम पढ़ेंगे। कभी कभी ये भी होता है कि रिमेनिंग पार्टनर को कुछ पैसे बचा के रखना होता है, रिमेन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारे केस करने वाले हैं आज। ठीक है, तो सारे हम बताएंगे कि कैसे क्या केस होता है, कैसे नहीं होता है। फॉर्मूला वगैरह सब नोट करना, कॉपी पेन से निकाल के बैठोगे। आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैपिटल एडजस्टमेंट के बारे में कभी भी कोई संदेह नहीं मिलेगा। ठीक है, नो डाउट इन कैपिटल एडजस्टमेंट। समझ में आया बच्चों? तो स्टार्ट करते हैं, आइए। तो कैपिटल एडजस्टमेंट इन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, समझ में आया? क्या होता है, दो केस होता है मेनली। दो केस तो नहीं होता, तीन केस आप मेनली आप मान सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट केस में क्या होता है, ये जो कैपिटल एडजस्टमेंट है फर्स्ट केस का सेम सेम होता है एडमिशन का। पहले वाला जो केस है वो एडमिशन के जैसे ही होता है, सिमिलर बिल्कुल। तो देख लीजिए, इसमें क्या होता है, व्हेन न्यू फर्म्स कैपिटल इज गिवन। न्यू फर्म्स कैपिटल, इसमें क्या, फर्म्स कैपिटल। उसमें क्या रहता था एडमिशन में, न्यू पार्टनर लाता था अपने साथ में, लेकिन इसमें क्या है बेटा, इसमें फर्म की कैपिटल गिवन होती है। समझ में आया? दूसरा, व्हेन न्यू फर्म्स कैपिटल इज गिवन और देन ट्रीट, और इसी चीज को हम क्या मान लेते हैं, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर जैसे करते हैं ना, सेम मान लेते हैं हम इसको। समझ में आया? तो आज हम ये केस करने वाले कि कैसे ये चीज होता है। ठीक, तो इसको करेंगे हम, फिर इसको हम करेंगे आज। इस सारे को हम एक्सप्लेन कर देंगे आज। ठीक है, एक्सप्लेन करने के बाद इसका एक पार्ट करेंगे हम। ठीक, एक क्वेश्चन मैं आपको डिस्प्ले कर दूंगा, एक क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन बनाया है इसमें। उसमें एक क्वेश्चन हम करेंगे आज। ठीक है, कैपिटल एडजस्टमेंट को कैसे किया जाता है। बहुत इजी है बच्चों, बहुत। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं ही गारंटी लेता हूँ, श्योरिटी मैं लेता हूँ। समझ में आया बच्चों? तो देख लीजिए, ये तो नॉर्मल केस हो गया, एकदम सिंपल। व्हेन फर्म कैपिटल इज नॉट गिवन, जब नॉट गिवन होता है तब दो केस अराइज होता है। समझ में आया बच्चों? तो फर्स्ट केस क्या है, इफ नॉट मेंटेन कैश। इफ नॉट मेंटेन कैश, अगर कैश को नहीं मेंटेन करेंगे, और बोले इफ मेंटेन कैश, अगर कैश को मेंटेन करेंगे, तब केसेस ये दो बनता है यहाँ पे। जब नया फर्म का कैपिटल गिवन नहीं होता, दो केस बनता है, इफ नॉट मेंटेन कैश, इफ मेंटेन कैश। तो उस केस में क्या करते हैं, देखो स्टेप फर्स्ट क्या होता है। स्टेप में देखिए, कैलकुलेट कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल। आपको एडजस्टेड कैपिटल कंबाइंड करना होगा। मतलब जो एडजस्टेड कैपिटल है, एडजस्टेड कैपिटल का मतलब गुडविल पास कर देना। ठीक है, एकुमुलेट आइटम सब कुछ करने के बाद उसी को कहते हैं एडजस्टेड कैपिटल। तो एडजस्टेड कैपिटल ओनली रिमेनिंग पार्टनर, जो रिमेनिंग है ए और बी रिमेनिंग है। समझ में आया बच्चों? जब ये कंबाइंड जोड़ोगे, जोड़ने के बाद उसको स्टेप टू में क्या, देन इट डिस्ट्रीब्यूट इट न्यू रेशियो। सपोज एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ए और बी का जो रेशियो है, ए और बी का जो कैपिटल है वो है, मान लो 20,000 प्लस 30,000। ठीक है, टोटल मिला के कितना आया, 50,000। इस 50,000 को हम क्या करेंगे, न्यू रेशियो में बांट देंगे। न्यू रेशियो सपोज करता हूँ 1:1 न्यू रेशियो है, तो 1/2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 25,000, 25,000 ईच। समझ आए बच्चों? और यही तुम्हारा, और यही जो चीज है, यही वाला चीज है, तो टू बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। टू बैलेंस कैरी डाउन। समझ में आया बच्चों? तो ये बहुत ही सिंपल है ये भी। बट जब हम करते हैं मेंटेन, इफ मेंटेन कैश, अगर कैश मेंटेन बोल दिया क्वेश्चन में, तो क्या करते हैं, कैलकुलेट कंबाइंड। स्टेप फर्स्ट में क्या करोगे, कैलकुलेट कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल कंबाइंड का मतलब है, कंबाइंड एडजस्टेड मतलब तीनों। कैलकुलेट कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग रिटायरमेंट पार्टनर। इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग मतलब वो भी रिटायर पार्टनर को भी इंक्लूड करना है। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी, और इसका मैंने एग्जाम्पल भी कर रखा है। देखो एग्जाम्पल कैसे समझोगे ये। तो कंबाइंड कैपिटल ए बी सी, समझ में आया बच्चा? तो एबीसी है, तो बैलेंस, क्वेश्चन में दो चीज गिवन होगा। बैलेंस शीट वाला कैश को क्या कर, ये तो टोटल करके यहां लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद माइनस क्या करोगे, बैलेंस शीट वाला कैश माइनस करोगे, और मेंटेन क्या करोगे, जो बोला है कि हम कुछ पैसा लेफ्ट करके चलने वाले हैं, मेंटेन करके चलने वाले हैं, लीव करके चलने वाले हैं, उसको ऐड कर दोगे। तो ये इससे माइनस करके, ठीक है, यहां चीज आएगा, फिर इससे इसको प्लस करके यहां जो चीज आएगा, यहाँ जो आइटम आएगा, यहाँ जो अमाउंट आएगा, उस अमाउंट को हम कहते हैं न्यू फर्म्स कैपिटल। उसी चीज को कहते हैं न्यू फर्म्स कैपिटल। फिर स्टेप टू, न्यू फर्म्स कैपिटल अब न्यू रेशियो में बांट दो, टू बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा, सॉरी टू बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। वो समझ में आया बच्चों? तो यही चीज रहता है, बस कुछ स्टेप थोड़ी है। तो आज हम सीखेंगे ये केस। तो उससे पहले एक चीज और बता दूं मैं आपको,
कभी कभी क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि अगर तुम्हें चाहते हो कि करंट अकाउंट के थ्रू पास करो और कैश अकाउंट के थ्रू पास करो, तो वो क्वेश्चन बोल देगा। बट एक नोट मैंने इसमें कर रखा है, इफ इन द क्वेश्चन सेज अबाउट द पेमेंट बाय थ्रू करंट अकाउंट ओनली देन यूज करंट अकाउंट। अगर पेमेंट करंट अकाउंट के थ्रू हो रहा है, ठीक है, तो आप करंट अकाउंट लिखोगे। अगर कुछ नहीं बोलता है, अदरवाइज इट ऑलवेज थ्रो कैश। अगर कुछ नहीं बोलता है, क्वेश्चन अगर साइलेंट है, तो हमेशा कैश के थ्रू आप पेड करोगे, कैश या बैंक, कैश या बैंक। ये लिख भी दे रहा हूं, कैश या बैंक। ठीक है बच्चों, तो ये चीज हो गया, सारा चीज मैंने पूरा सिनेरियो बता दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को नोट करना। ये फॉर्मूला नोट कर लोगे, इसके बाद कभी दिक्कत नहीं आएगी। आपको समझ में आया? और ये रूल रेगुलेशन देख लो, कभी भी दिक्कत नहीं आने देंगे। और हाँ, ये सारा जो काम करेंगे ना, ये बाहर करेंगे। बाहर का मतलब एडमिशन में सब अंदर अंदर करते थे, यानी कि जो कैरेट डाउन का जो बैलेंस है, यानी जो कंबाइंड कैपिटल होता था, वो सब अंदर ही करते थे। लेकिन इसमें क्या करना है, ये सारा चीज हम क्या कहाँ करेंगे, बाहर। ये दोनों वाला केस, स्पेशल केस का सब हम ट्रीटमेंट बाहर करेंगे। बाहर सॉल्व करके जो कैरेट डाउन होगा वो अंदर लिखेंगे सिर्फ। समझ में आया? जो कैरेट डाउन वाला बैलेंस है वो सिर्फ अंदर लिखेंगे, बाकी जितने भी कैलकुलेशन होगा इसका और इसका, हम उसको बाहर ही सॉल्व करके लिखेंगे। समझ में आया? तो कंफ्यूजन अराइज नहीं होगा। समझ में आया ना? तो आज हम करते हैं ये वाला पार्ट, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं इसका। तो तब तक आप एक काम करो, आप ना, आप इसको नोट कर लो। जितने भी मैंने सिखा रखा है सब नोट कर लो। आप ये स्क्रीनशॉट ले लो इसको, इसका। चलिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया। तो एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसके बेस से व्हेन न्यू फर्म्स कैपिटल इज गिवन, उसी के बेस से क्वेश्चन करते हैं। तो चले, इसको मिटा देता हूं, ठीक है। नोट कर लिया बच्चों? अब मैं इसको मिटाने वाला हूं, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन वही है, रिमेनिंग वाला जो कैश हम लेफ्ट कर देते हैं, ठीक है। ये वाला जो भी था, थर्ड केस जिसे कहते हैं, जिसमें क्वेश्चन बोलता है कि आप रिमेनिंग करके चलो, कुछ पैसा बचा के चलो। वो केस ज्यादा पूछे जाने वाला केस है। टफ भी है वो। टफ क्या है मतलब, वो बच्चों के लिए टफ रहता है, लेकिन अब जो है इस वीडियो देखने के बाद आपको टफ नहीं लगेगा। आज तो ये सीखेंगे, कल की वीडियो हम क्या सीखेंगे बेटा, हम सीखेंगे सेकंड केस, कैसे सेकंड केस किया जाता है। फिर हम सीखेंगे थर्ड केस। समझ में आया? थर्ड केस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, थर्ड केस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया? और वो एकदम मक्खन जैसे सिखा दूंगा मैं थर्ड केस, ठीक है। कैसा भी क्वेश्चन हो आप कर लो, ठीक है बच्चों। ओके, तो अब क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, डिस्प्ले कर रहा हूँ। क्वेश्चन डिस्प्ले करने के बाद मैं पढ़ा भी दे रहा हूँ एक बार। देखिए, ऑन 31st March 2025 the balance sheet of ABC who were share profit and loss in the ratio in the proportion their capital stood। प्रोपोर्शन दे रखा है, प्रोपोर्शन उनके कैपिटल के हिसाब से उनको देना है, ठीक है। कैपिटल के प्रोपोर्शन से ही उनका रेशियो निकलेगा। क्रेडिटर है 10,800, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 5,000, कैपिटल एबीसी का है 45, 30, 15, बाहर 90 निकलेगा। उसके बाद ग्रांड टोटल जो है 1,05,800 आएगा। उसके बाद हम एसेट साइड में आएंगे। कैश एट बैंक 13,000, डेटर 10,000, लेस करेंगे उसमें प्रोविजन 200, तो बाहर आएगा 9,800। स्टॉक 9,000, मशीनरी 24,000, फ्री होल्ड प्रीमिसेस 50,000, टोटल 1,05,800। ये सब मैं आपको उसमें डिस्प्ले तो कर ही रहा हूँ, सब देखो, पढ़ो, उसमें पूरा पढ़ना है, ठीक है। बी रिटायर हुआ 1 अप्रैल 2025 को, और उसका जो एडजस्टमेंट है उसको सारे हम नीचे देखेंगे क्या है। आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,000 बी कैरिड फॉरवर्ड टू प्रीपेड एक्सपेंसेस। उसको क्या करना था, इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट किया था, लेकिन अभी आगे जाके उसको कैरी फॉरवर्ड करने आ जा प्रीपेड इंश्योरेंस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस आगे कर रहे हैं हम लोग, तो इसका मतलब है पहले से पेड कर दें, इसका मतलब हमारा ये फायदा हो गया, एसेट हो गया। तो ये रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड जाएगा, ठीक है। फ्री होल्ड प्रीमिसेस अप्रिशिएट बाय 10%। फ्री होल्ड भी हमारा फायदा हो गया, अप्रिशिएट हुआ है भाई, बाय, और लेकिन ये बाय है तो 10% बढ़ा दोगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% से बना है, अप टू 5%, 5% हो गया है। तो 10,000 का 5% कितना होता है, 500, लेकिन वहां कितना है 200, तो 300 का ही लॉस हुआ है। तो मशीनरी भी रिड्यूस बाय 5%, मशीनरी को 10% से रिड्यूस कर देंगे। एक लायबिलिटी हुआ है WCR का एक्सटेंड हुआ है, बढ़ के आया, तो वो लॉस है फर्म के लिए, तो रिवॉल्यूशन में डेबिट साइड दिखाएंगे। गुडविल ऑफ द फर्म फिक्स्ड है, देखो यहां पता चल रहा है आपका, गुडविल ऑफ द फर्म फिक्स 18,000। एफ पॉइंट में देखो 18,000 गिवन है ना। इसमें फर्स्ट केस करा रहा हूं मैं, फर्स्ट केस, ठीक है। कैपिटल एडजस्टमेंट का फर्स्ट केस करा रहा हूं मैं, जिसमें कहा गया था व्हेन
फर्म्स न्यू फर्म्स कैपिटल इज गिवन, तो देखो 18,000 गिवन है न्यू फर्म्स कैपिटल, और उसको एडजस्ट करना है 3:1 रेशियो में, यानी कि न्यू रेशियो इसको पता चल गया 3:1, खुद ही बोल दे रहा है 3:1 न्यू रेशियो। टोटल कैपिटल फर्म इज न्यूली कंस्टिट्यूट फिक्स्ड, सॉरी 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 मिस्टेक हो गया, एप पॉइंट गुडविल है, ध्यान नहीं दिया, एप पॉइंट गुडविल है और उसको न्यू रेशियो में करना है, तो गुडविल हमें गेनिंग रेशियो में निकालना होता है, ठीक, मिस्टेक हो गया था बेटा, सॉरी। 18,000 इसमें गुडविल है, और जी पॉइंट देखिए, ठीक है, मैं एफ पॉइंट जी पॉइंट की जगह एफ बोल दिया, तो जी पॉइंट देखिए इसमें, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म न्यूली कंस्टिट्यूट टू फिक्स्ड एट 60,000 बिटवीन ए एंड सी प्रपोर्शन टू 3:1 आफ्टर पासिंग एंट्री देयर करंट अकाउंट एडजस्टेड। अब देखो एक्चुअल कैश टू बी पेड और थ्रो कंटिन्यू बाय पार्टनर्स केस में भी, यानी कि कह रहा है वो कैश में होगा, जो भी होगा वो कैश में होगा, समझ में आया? करंट बोला नहीं तो करंट अकाउंट से हम पास नहीं करेंगे, हम कैश अकाउंट से ही पास करेंगे। और इसमें देखो फिक्स्ड कैपिटल गिवन है कितना, 60,000, जी नंबर देखिए, फिक्स्ड कैपिटल गिवन है 60,000, मैंने बोला था ना फर्स्ट केस में फर्म की कैपिटल गिवन होती है और उसको न्यू रेशियो में बांटते हैं, और इसमें न्यू रेशियो क्या है 3:1। अब जब न्यू रेशियो गिवन होता है और ओल्ड रेशियो जब गिवन रहता है, उसका मतलब क्या होता है, हमें क्या निकालना पड़ता है, क्या बोलो, गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो निकालेंगे, आइए करते हैं क्वेश्चन को, ठीक, चलिए तो करते हैं केस फर्स्ट, कैपिटल एडजस्टमेंट लिख लेता हूं मैं, एडिंग दे देता हूं, कैपिटल एडजस्टमेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट, ठीक है, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, ओके बच्चों, ओके। तो पहले इनका रेशियो, पहले तो इसका फ्रेमिंग बना देते हैं, फ्रेमिंग क्या है इसका, एबीसी, ठीक है बच्चों, फ्रेमिंग इसका एबीसी, इनका रेशियो क्या है, इनका रेशियो कैपिटल से हो रहा है 45, 30, 15, इनका जो रेशियो है वो कैपिटल से ही निकलेगा, 45, 30, 15 है बेटा, 30, 15, 45, 30 फिर 15, ठीक है, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सब कट गया, तो 15,000 है ये, तो 5 किलो सब जा रहा है, 5 3 15, 5 6 जा 30 और 5 9 जा 45, ये भी 3 के में जा रहा है, 3 1 जा 3 3 2 6 3 3 जा 9, तो जो आपका रेशियो है वो क्या है 3:2:1, 3:2:1, और जो न्यू रेशियो है इसका वो है कितना 3:1, 3:1, यानी 3:1 है न्यू रेशियो, ठीक है बेटा। अब जब न्यू रेशियो गिवन होता है तो हमें क्या निकालना पड़ता है, गेनिंग रेशियो, तो कंपल्सन है कि निकालना ही पड़ेगा। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे बच्चों कि आप क्वेश्चन को नोट कर लेना, या क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेके रखना, या फिर क्वेश्चन को नोट ही करके रखना, ताकि इजी रहेगा आपको समझने के लिए। सबसे पहले हम बना लेते हैं क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर क्या बनाएंगे हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, फिर हम बनाएंगे बैलेंस शीट, पूरे इस क्वेश्चन के साथ करेंगे ना सारा काम, तो बैलेंस शीट बाद में बना लेंगे, पहले रिवैल्यूएशन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है बच्चों, रिवैल्यूएशन फर्स्ट करेंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं यहाँ पे, देखिए डेबिट क्रेडिट, ये हमारा नाम है, रिवैल्यूएशन हमारे अकाउंट का जो नाम है बेटा क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओके। ये आपका पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको चेक करेंगे क्या है, देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, फर्स्ट पॉइंट है एक इंश्योरेंस प्रीमियम था, वो डेबिट बैलेंस होना था, लेकिन अब वो क्या बन गया, इंश्योरेंस प्रीमियम, मतलब इंश्योरेंस आगे पेड कर दिया हमने, इंश्योरेंस को आगे पेड कर, तो इसका मतलब फायदा हो गया हमें हमको, तो बाय इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से आ जाएगा, ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस, क्योंकि वो पीएल में डेबिट कर दिया था, लेकिन आगे आप फॉरवर्ड कर रहे हो, तो वो हमारा फायदा हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस कितने का हो गया बेटा, वो है आपका 1,000 रुपीज का, 1,000, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट है फ्री होल्ड प्रीमियम एप्रिशिएट बढ़ गया है, तो फिर फ्री होल्ड प्रीमियम को बढ़ा दो, फ्री होल्ड प्रीमियम, फ्री होल्ड प्रीमियम कितना है, 10% से बढ़ा है, तो हमारा फ्री होल्ड कितना है यहाँ पे 50,000, 50,000 का 10% 5,000 रुपए, तो ये बढ़ गया है, ठीक है बच्चा, ये बढ़ गया। उसके बाद क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अप टू 5%, यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% से बढ़ गया है, प्रोविजन कितना है वहाँ पे, हमारा प्रोविजन जो बना रखा, हमारा जो डेटा है वो 10,000 का है, 10,000 का 5% कितना बनता है बेटा 500 रुपए, लेकिन ऑलरेडी हमारे पास 200 था, तो नुकसान सिर्फ 300 का है, समझ में, यहाँ लिखोगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितने का नुकसान हुआ, सिर्फ 300 का। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग क्या है, मशीनरी भी रिड्यूस हुआ है, कितने से 5%, तो मशीनरी भी रिड्यूस हो गया है, तो नुकसान हो गया हमारा
तो मशीनरी, ठीक है, अकाउंट, मशीनरी अकाउंट कितना हो गया मशीनरी बेटा, 1200 रुपये, 5% होगा 1200 रुपये, तो 1200 रुपये आ गया, ठीक है। उसके बाद है WCR का क्लेम आया, वो भी हमारा लाइबिलिटी है, वो भी खर्चा है। WCR क्लेम आया है ना, कितने का बेटा, वो आया अपना कितना कितना 1500, तो 1500 का क्लेम आया है। और तो कोई पॉइंट है ही नहीं, अब तो गुडविल का ही है, बस खत्म है अपना क्वेश्चन, क्वेश्चन अब खत्म। अब इसको टोटल करते हैं, 5 और 1 6000, ये भी 6000 होगा टोटल। 6000 में से क्या है, 5 और 3 800, 800 तो 8 और 2 10, 10 10 1000, 1 2 3, 3 तो आएगा आंसर 3000, 3000 रुपये आ गया। तो इसे कहते हैं टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन, टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन, टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है बच्चे, ये होता है। अब इसको बांट दो ABC से, तो ABC का मतलब क्या हुआ, इसमें ABC का बैलेंस क्या रहेगा, 3000 को इस रेशियो में बांटो, 3 और 2 5 6, तो 6 5 30, तो और 5 3 15, 1500, 3000 और 500 कम 500, ये आ जाएगा आपका, ठीक है, 3000 रुपये। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ थोड़ा नजर लगाए रखना, क्योंकि ये फर्स्ट केस है, और फर्स्ट केस में अगर समझ में आएगा तो सेकंड केस इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखिए कैसे होगा ये, इजी है, मैं ये बता रहा हूँ कि इजी रहेगा ये, ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है, एडमिशन के जैसा ही केस है ये। तो देख लीजिए यहाँ पे कैसे बनता है, डेबिट, यहाँ एक क्रेडिट, यहाँ क्या लिखेंगे, पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ABC, ABC, यहाँ क्या लिखेंगे आप, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, ठीक है, यहाँ भी क्या लिखेंगे आप, पर्टिकुलर्स, ठीक है, पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स। तो सबसे पहले क्या रहता है स्टेप, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना बेटा, 45 30 15, 45,000, 30,000 और 15,000, 45,000 30,000 और 15,000। उसके बाद है बटने वाला आइटम, तो एक भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं बटने वाला आइटम, तो उसके बाद सीधे बाय रिवॉल्यूशन, बाय रिवॉल्यूशन अकाउंट, बाय रिवॉल्यूशन अकाउंट, रिवॉल्यूशन अकाउंट कितना है, प्रॉफिट हुआ है 1500, फिर 300, फिर 500, नहीं 3000 है ना, तो 6 5 15 5 10, 1000 होना चाहिए, वही तो मैं कह रहा हूँ 1000 होना चाहिए, 1000, फिर 500 कम 500, फिर 500 है, आप सही है, ठीक है, हो जाता है भाई, ठीक है ना। उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, अब है सीधा आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का एंट्री करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे गुडविल का वो भी देख लीजिए। तो पूरे फर्म की गुडविल कितना है बेटा, 18,000, पूरे फर्म की गुडविल है, फर्म्स, फर्म्स गुडविल कितना है बेटा, 18,000। इस 18,000 को हम किस में बांटेंगे, गेनिंग रेशियो में, और गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो गेनिंग रेशियो क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड, तो गेनिंग रेशियो का मतलब है न्यू माइनस ओल्ड। तो इसमें रिटायर कौन हुआ है, रिटायर हुआ है सर बी, तो बी को ना स्किप कर दो ऐसे करके, बी, ठीक है, तो बी रिटायर हुआ है, तो निकलेगा किसका, ए और सी का गेनिंग निकलेगा, ए और सी। तो ए का न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो है सर ए का है 3:4, 1:4, माइनस माइनस करेंगे, और ओल्ड क्या है, ओल्ड पूरे को लेना है यहाँ पे, 3/6 और 1/6, इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा 6 4 24, 6 4 24, तो 4 6 जा 6 3 18, 6 4 जा 4 से 12, तो ये कितना आ गया बेटा, 18 में से 12 गया तो 6/24, 4 6 जा 6 1 6, माइनस 6 4 जा 4 1 4, यह 2/24, तो 6 और 2 आया, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी जो गेनिंग रेशियो आया 2:3 आया, ठीक है, 2:3। तो पूरे फर्म की गुडविल कितना, 18,000, और 18,000 को हम रिटायरिंग पार्टनर से डिवाइड करेंगे, उसका हिस्सा निकाल लेंगे, 2/6, 2/6 आ गया, तो 2 3 6, 3 6 18, यानी 6,000 जो है वो है गुडविल, यानी कि रिटायरिंग का गुडविल है वो 6,000 रुपए। अब इस 6,000 को किस रेशियो में बांटना है हमको, गेनिंग रेशियो में, और गेनिंग रेशियो क्या है इसमें, 3:1, तो 3:1 का मतलब 3 और 4, इसका मतलब है क्या है, क्या बनेगा बेटा, इसका जो रेशियो बनेगा बेटा, इसका जो रेशियो बनेगा ना, इसका रेशियो बनेगा 6,000 डिवाइडेड बाय 3 और 4, तो 1500, 15 तिया 4500 और
1500 ये बनेगा। और इसकी जो एंट्री भी पास कर देते हैं, जरूरी है। एंट्री क्या होता है? एंट्री होता है रिमेनिंग टू रिटायरिंग। तो रिमेनिंग कौन है? ए और सी टू बीस कैपिटल, एस कैपिटल, बीस सीस कैपिटल टू बीस कैपिटल। ठीक है, तो कितना आएगा? 4500, 1500 और 6000। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं ये भी देख लो। ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है इसका, इसका ट्रीटमेंट देखना है बच्चा, कैसे किया जाता है इसका ट्रीटमेंट। ठीक है, तो देख लेते हैं ट्रीटमेंट। जैसे बाय साइड है ये बाय, तो बाय यहां लिखते हैं बाय। इसको ना मैं दूसरे पेन से दिखाता हूँ, रेड पेन से कैसे ट्रीट किया जाता है, ब्लू पेन से दिखाता हूँ। बाय एस कैपिटल बाय सीज कैपिटल, और अमाउंट किसके खाते में जाएगा? बी के खाते में, क्योंकि वो रिटायर हुआ है। तो कितना? 4500 और 1500। अब ये टू बीस कैपिटल, बी के कैपिटल ले जाएगा ना उनके खाते से, हम काट लेंगे। तो 20 कैपिटल लिख के अमाउंट किससे काटेंगे हम? ए से और सी से। बस ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो चुका है। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है। ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन, एक देखो एच पॉइंट में कह रहा है कि बी पेड 5000 इन कैश। बी को क्या कर दिया? 5000 रुपए दे दिया। बी को 5000 रुपए दे दिया। क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्या? कैश अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट दिखाएंगे या बैंक दिखा सकते हो, कैश दिखा सकते हो। तो 5000 रुपए बी के लिए दिखा दो, यहाँ पे बी को दे दिया, और बाकी जो भी पैसे बचेंगे वो लोन में डाल देंगे इसके। ठीक है, अब सारा काम हो चुका है हमारा, अब कोई काम नहीं बचा। अब हम करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट। तो पहले बी का सेटल कर लेते हैं, बी का सेटल कर लेते हैं, क्योंकि जो रिटायर होता है ना उसका सेटल कर लिया करो पहले, बाकी जो बचेगा हम उसको करेंगे। ठीक, तो बी का सेटल हम कैसे करेंगे देखिए। 30,000 प्लस 1,000 प्लस 6,000। ठीक है, तो ये आएगा 37,000। कितना है बेटा? 37,000, 37,000, 37,000। ठीक, तो 37,000 माइनस 5,000, तो आया 32,000। कितना बेटा? 32,000। 32,000 इसका बैलेंस आ गया, तो 32,000। और इसको किस नाम से दिखाने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन? इसको बोल रहा है उसके लोन अकाउंट में डाल दो। तो उसके लोन अकाउंट में डाल दो ना इसे, तो लिखोगे यहाँ पे टू बीस लोन अकाउंट। तो ये देखो बी का लोन अकाउंट आ गया, ये समझ में आया? बस ये काम हो गया। अब जो बचेगा अब उसका एडजस्टमेंट करेंगे हम। ठीक है, तो अब है कैपिटल एडजस्टमेंट की बारी। ये जो है ना, ये बाकी मैंने ये छोड़ रखा है, देखो ये हम कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए छोड़ रखा है। ठीक है, अब हम जो है चीजें कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए छोड़ रखा है, अब इसको करते हैं। देखिए कैसे किया जाता है, वेरी इजी बोल रहा हूं मैं, बहुत इजी है। ठीक है, ये तो सबसे पहला काम क्या करना है हमको, इसको जोड़ लेना है। 15,000 प्लस 500, कितना आया? 15,500। 15,500 प्लस 15,500 माइनस करेंगे यहाँ पे। हाँ, माइनस भी तो करना है, क्योंकि इसका निकाला तो इसको माइनस भी करते हैं। 15,500 माइनस 1,500, माइनस का भी तो है। तो 14,000 सीधा आ रहा है। कितना? 14,000। 14,000 प्लस ये किसका है? सी का। अब ए का निकाल लेते हैं। कितना है? 45,000, 1,500, 46,500 माइनस 4500, ये आया 42,000। तो ये आया आपका 42,000। 42,000 ये ए का हो गया और ये सी का हो गया। ए और सी को जोड़ के कितना आएगा? ए प्लस सी, 42 प्लस 14,000, ये आ रहा है 56,000। कितना आ रहा है बेटा? 56,000। इस 56,000 का ये कंबाइंड कैपिटल है। अब इसका क्या करना है? न्यू रेशियो बांटना है। इसमें न्यू रेशियो क्या है सर? न्यू रेशियो तो यही है, तो 3:1 में बांट दो। तो इसको 3:2 में बांट दो। तो 56 डिवाइडेड बाई 3:1 है वो, 3:1, यानी 4 से डिवाइड करोगे 14,000, 14 तिया 42, तो एक जगह जाएगा 42 और एक जगह जाएगा कितना? 15। ठीक है, 15,000 ही तो है। 15,000 16,500, ठीक है, 1542 कितना आया? 42, 14 जो 56, 56 आ गया टोटल अपना। हाँ, कैपिटल आ गया, ठीक हो गया ये। 45,000, एक मिनट और करते हैं इसको कैलकुलेशन। 45,000, 45,000 प्लस 1,500, ठीक है, माइनस करेंगे हम कितना? 4,500, तो ये बैलेंस आएगा 42,000। सही है, 42,000 ही आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद सी का निकालते हैं। सी का कितना है बेटा? वहां पे 15,000
प्लस 500 तो 15,500 में से ये 1500 माइनस करेंगे तो आया 14,000, तो 14,000 ही आ रहा है, तो 14,000 प्लस 42,000 कितना है 56,000। और 56 को हम बांटेंगे न्यू रेशियो में, न्यू रेशियो क्या आपका 3:1, यानी 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड 56,000 को डिवाइड करेंगे हम 4 से तो 14,000 आ रहा है, 14 42 और यहाँ पे कितना आ रहा है 14 कम 14, तो रॉन्ग क्यों आ रहा है ये, कहाँ मिस्टेक कर रखा है मैंने, कहाँ देखो ऐसी चीज है, कोई मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे। 1,000 1500 1500 1,500 3,000, कहीं यहाँ तो कोई मिस्टेक नहीं है। फिर 5,000 हमने वहां दे दिया, 5,000 दे दिया, 32,000 ये कैश आ गया, 45,000 प्लस 15,000, 60,000 का बैलेंस है, 4,000 का डिफरेंस कम पड़ रहा है, सब कुछ ठीक है। कहाँ मिस्टेक हुआ, कहाँ कहाँ मिस्टेक हुआ, मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक, क्वेश्चन देख लेते हैं कहाँ मिस्टेक हुआ है। लग रहा है ना बेटा मिस्टेक हुआ है कहीं पे, अरे 60,000 को बांटना था ना, अरे शिट कर दिया मिस्टेक, मैंने मिस्टेक हो गया, देखो 60 क्या होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ यार मिस्टेक हो गया, आप लोगों का टाइम खराब कर दिया। ये तो फर्स्ट केस था ना, फर्स्ट केस में ऐसे करना थोड़ी था, सेकंड केस का मैंने कर दिया, चलो छोड़ो। फर्स्ट केस का क्वेश्चन है ना, ये केस फर्स्ट है, मैंने सेकंड कर दिया, सॉरी बच्चों सॉरी। ठीक है, तो देखो, तो इसमें फर्स्ट केस में क्या है 60,000 गिवन है ना, इसमें मैं ध्यान नहीं दिया, 60,000 को न्यू रेशियो बांटना है, न्यू रेशियो क्या है 3:1, यानी 4 से डिवाइड करोगे तो क्या है 15 चक्कू 60, 15,000 आएगा। तो 15 को 15,000, 15 चक्कू 15 को तो एक बार किससे गुणा करना है 3 से, एक बार 15 को किससे गुणा करना है 1 से, तो 15 या 45 और 15 कम 15, तो यही चीज बैलेंस कैरी डाउन होगा, यही चीज टू बैलेंस कैरी डाउन। सॉरी बच्चों सेकंड केस समझ के कर दिया, तो कितना लिखोगे यहाँ पे 45,000 और 15,000, लो का आंसर आ गया। ठीक है 45 और 15, अब हम टैली करेंगे। ठीक है, अब हम चेक करेंगे क्या हुआ इसमें। चलो बड़ा सेट देखेंगे कौन सा बड़ा है इसमें से बड़ा तो मुझे यही लग रहा है 45,000। सॉरी बच्चों इसके लिए टाइम वेस्ट किया आपका, सॉरी, बस पकड़ा गया देखो कहीं पे मिस्टेक, तो 45 प्लस 45, तो ये आ गया 49, कितना है बेटा ये 49,500। ठीक है 49,500, दोनों साइड वही लिखेंगे 49,500, 49,500 में से ये वाला साइड माइनस कर दो, 45,000 माइनस 1,500, ये आंसर आया 3,000, कितना है बेटा 3,000। तो इसको किस नाम से दिखाएंगे, बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट। इधर जब आंसर आएगा तो ब्रिंग, कैश ब्रिंग कर रहा है, लेकर आना पड़ेगा उसको। ठीक है बेटा, तो 3,000 से आंसर आ रहा है, क्लियर है, ओके। अब जाके इधर चेक करते हैं, इधर बड़ा कौन सा लग रहा है, इधर तो बड़ा 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 यही लग रहा है, तो 15,000 प्लस 1,500 तो कितना है 16,500, कितना है बेटा 16,500, 16,500 में से माइनस करोगे 15,000 माइनस 500, ये आंसर आ रहा है 1,000, कितना आ रहा है बेटा 1,000, यानी दोनों साइड में पैसा लाना ही पड़ेगा, एक बार 3,000 लाएंगे, एक बार 1,000 लाएंगे। अब इसी क्वेश्चन में अगर करंट करंट अकाउंट बोलता तो यहाँ पे हम लिखते हैं बाय एस करंट बाय सीज करंट। ठीक है, यही अंतर है बस करंट अकाउंट में और कैश अकाउंट में, बस हो गया आपका क्वेश्चन। अब हम करेंगे बैलेंस शीट, इसका क्या करेंगे हम बैलेंस शीट, चलो इतना नोट कर लो पहले, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको मैं बैलेंस शीट करवा रहा हूँ। ठीक है चलो, इसकी या ऊपर वाला पार्ट मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब करेंगे हम बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाना सबसे इजी काम है, ठीक है, याद रखना बैलेंस शीट का जो क्वेश्चन होता है बहुत इजी होता है, बैलेंस शीट बनाना बहुत इजी है, इजी टास्क है। तो देखिए बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है, क्योंकि इसमें ना ध्यान रखना पड़ता है एडजस्टमेंट का, एडजस्टमेंट का ध्यान रखा तो आंसर आपके हाथ में। तो आइए वही चीज करते हैं आज बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट ही बनाते हैं आज, बैलेंस शीट। ठीक है, तो बैलेंस शीट का रूल का मतलब जो एडजस्टमेंट में है पहले वही करेंगे। तो एडजस्टमेंट में क्या है इसका बेटा, एडजस्टमेंट में है इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया तो
ये हमारा क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस बन जाता है। तो प्रीपेड हमारा एसेट होता है, प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट है। तो कितना जमा किया था बेटा एसेट में, प्रीपेड इंश्योरेंस 1000 रुपए। तो 1000 रुपए में ये आ गया, ठीक है। एक एडजस्टमेंट खत्म। दूसरा क्या, फ्री होल्ड प्रीमिसेस को किया था ना, तो फ्री होल्ड प्रीमिसेस कितना है इसमें, फ्री होल्ड प्रीमिसेस 55 हो जाएगा, क्योंकि 50 था, 55 हो जाएगा, 5000 जुड़ जाएगा ना इसमें। तो फ्री होल्ड प्रीमिसेस, फ्री होल्ड प्रीमिसेस समझ में आया, एडजस्टमेंट वाला ही आगे छेड़ोगे बस, और कुछ नहीं करना है। उसके बाद क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डाउटफुल डेट का हो गया, तो डाउटफुल डेट हो गया, अब डाउटफुल डेट का करना है, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट यही वाला करना है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या है इसमें, देखो डेटर टोटल कितना, 500 का नुकसान आया। तो डेटर का था कितना पहले, डेटर था 10,000, उसमें से 500 का ही लॉस आया टोटल, तो अब कितना आएगा, 9,500 बाहर लिखेंगे, 9,500 बाहर लिख देंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारा क्या है, मशीनरी रिड्यूस हुआ है, 5% से मशीनरी रिड्यूस हुआ है, तो मशीनरी का अमाउंट दिखाएंगे यहाँ पर 22,000। मशीनरी रिड्यूस हुआ है 5%, 5% रिड्यूस हुआ है, तो मशीनरी हमारा है कितना, 24,000, 24,000 का कितना 5 रिड्यूस हुआ है ना, 1200 रिड्यूस हो गया, तो 24 में से 12 गया तो कितना आएगा, 22,800। तो सॉल्व करेंगे 22,800, तो हो गया ये। उसके बाद लाइबिलिटी फॉर डब्ल्यूसीआर, डब्ल्यूसीआर का लाइबिलिटी आया, तो ये हमारा नुकसान है, तो लाइबिलिटी क्लेम होता है, तो क्लेम हमारा लाइबिलिटी होता है ना। तो डब्ल्यूसीआर क्लेम कितना है बेटा, 1500, कितना कितना कितना, हाँ 1500 का है क्लेम, क्लेम डाल दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है गुडविल का तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। कैपिटल, हाँ अब फिक्स्ड कैपिटल का चेक करेंगे, 60,000 का क्या रहता है कैपिटल, उसको बाद में करेंगे। एक चीज और है, जो रह गया, अब बैलेंस शीट का पार्ट रह गया। अब क्रेडिटर कितना है, क्रेडिटर चेक करो कितना है बेटा, क्रेडिटर क्रेडिटर है आपका 10,800, 10,800 समझ में आया बच्चे। और कुछ है ही नहीं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस खुद से एक बना हुआ था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना है बेटा, 5,000 का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है बस। अब क्या है कैपिटल, अब कैपिटल कौन सा रहेगा हमारा, एक चीज और छूट रहा है बेटा, बेटा बेटा ये बीज लोन, लोन हमारा लाइबिलिटी होता है, यहाँ लिख दो बीज लोन, बीज लोन अकाउंट। एक काम करते हैं ना, इसको ना इससे दिखाते हैं हम, ब्लू पेन से, ठीक है। बीज लोन पता पड़ जाएगा ना हमको फिर, ये बीज लोन, लोन हम यहाँ दिखाएंगे, ये वाला जो लोन है ना बेटा, ये जो लोन है ये यहाँ दिखाते हैं, कितना है वो बीज लोन, 32,500, ठीक है। इसको मिटा दो, 32,500, ठीक हो गया, 32,500, ठीक। अब आगे क्या क्या रहेगा हमारा, लोन हो गया। अब हमारा रह गया वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अब कैपिटल रह जाता है, कैपिटल, कैपिटल कितने बच्चों का है ये, ए और सी का कितना है बेटा, ए और सी 45,000 और 15,000, 45 और 15 टोटल बाहर आ गया 60,000 रुपए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि सही हमारा सही है या नहीं, वो टैली कर लेते हैं एक बार, टैली कर लेते हैं। 1500 प्लस 10,800 प्लस 5,000 प्लस 32,500 प्लस 60,000, ये आया है 1,09,800, 1,09,000 कितना है, डब्ल्यू शेयर क्लेम भी है, क्रेडिटर 10,800 है, डब्ल्यू शेयर 1500, बीज लोन 32,000, 1500, 60,000। तो इसका जो आंसर आ रहा है बेटा, देखो आंसर में, आंसर क्या क्या है, 1,09,300, 1,09,300, यहाँ 800 आ रहा है। डिफरेंस क्या है इसमें, क्या डिफरेंस आया है वो देख लेते हैं। 32,000 सब कुछ सही है, एक बार और टैली कर लेते हैं। 10,800 प्लस 1,500 प्लस 5,000 प्लस 32,000 है ना, 32,000 है, 32,000, 500 थोड़ी है बेटा, 32,000 है। देखा, कहीं थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा तो ऐसे ही रहता है, 32,000 फिर 60,000। तो आंसर आया 1,09,300, तो सही आ गया 1,09,300, ठीक है। एक बार में टैली हो जाता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अमाउंट मिस्टेक होने के कारण नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, पता चल गया कि मिस्टेक देखना पड़ता है एक बार, ठीक है। अब इसको टैली करेंगे, क्या होता है, इसका तो सारा चीज हो गया, अब कैश रह जाता है ना। अब कैश की खुद की बैलेंस कितना है, यहाँ पे कैश का खुद का बैलेंस है 13,000, तो कैश का खुद का बैलेंस जो है 13,000 है, प्लस यहाँ पैसा लाया गया था कैश 3,000 ऐड करोगे, और भी 1,000 ऐड करोगे, और माइनस करोगे 5,000, क्यों 5,000 हमने दे भी दिया था कैश, देखो 5,000 दे भी दिया था हमने, 5,000, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके बाहर लिखते हैं, 13,000 खुद का बैलेंस था, 3,000 खुद लाया है, और 1,000 लाया है, और 5,000 पेमेंट किया है, तो 12,000 बाहर आ जाएगा, ठीक है, 12,000 आपका बाहर आ जाएगा, ठीक।
अब 12,000 से इसको सबको टोटल करो, ये आना चाहिए 12,000 प्लस 22,800 प्लस 9,500 प्लस 55,000 प्लस 1,000, ये आया है कितना 1,000 प्लस कुछ छूट तो नहीं रहा है यहाँ पे, मशीनरी फ्यूल स्टॉक छूट रहा है बेटा, स्टॉक डाल देंगे, स्टॉक छूट रहा है, स्टॉक कितना है 9,000, स्टॉक 9,000 छूट रहा है। अब टैली करते हैं दोबारा, ठीक है। ऊपर से 1,000 प्लस 55,000 प्लस 9,500 प्लस 22,800 प्लस 12,000 प्लस 9,000, आंसर को तो आना ही पड़ेगा 1,09,300, 1,09,300 आंसर को तो आना ही पड़ेगा। समझ में आया स्टूडेंट? तो देखिए आंसर कैसे भी करके आंसर आ ही जाता है, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट के साथ काम हो रहा है और हर एडजस्टमेंट का देखो, बैलेंस शीट टैली करना बहुत ईजी है, हर एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट आता है, एक रिवॉल्यूशन अकाउंट में और एक बैलेंस शीट में। तो मैंने देखो क्या किया, सबसे पहले जो एडजस्टमेंट है उसको पहले छेड़खा नहीं किया, देखो उसी को छेड़ के सॉल्व किया, बाकी जो जिसमें नहीं किया वो कोई बाकी ऐसे रखते हैं। स्टॉक में छेड़खा नहीं हुई थी, हुआ ही नहीं था, तो हमने 9,000 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। बाकी ऐसे करते हैं सॉल्व, ठीक है ना बच्चों। अगर यही चीज एक चीज और, अगर यही चीज अगर करंट अकाउंट में आता ना, इधर करंट अकाउंट में आता, तो यही वाली चीज जो है इस साइड में क्या कर देते हैं, एसेट साइड में ऐड कर देते, और इधर अगर लोन अकाउंट आता तो इसी लायबिलिटी साइड में इसको ऐड कर देते। समझ में आया? यानी कि कुल मिलाकर अगर यही चीज लोन अकाउंट में आता, मतलब आंसर जो बैंक कैश दिख रहा है, ये चीज अगर करंट अकाउंट में आता तो जिधर भी आंसर आता उस साइड ही उसको क्या मान लेना है, ऐड कर लेना है। और अगर इधर आता है आपका करंट अकाउंट तो आंसर इधर आएगा, ठीक है, ऐड कर देंगे बस, और कोई इसमें कोई झमेला नहीं है, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस आई होप आपको समझ में आया। और हाँ, सेकंड और थर्ड केस के लिए, सेकंड केस के लिए हम कल नेक्स्ट पार्ट में आप तैयार रहिए, नेक्स्ट वीडियो में तैयार रहिए, और आई होप ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।